क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि जो गिना जा सकता है वो कभी भी खत्म भी किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और आज के विशेष एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शनि जयंती की। इस बार शनि जयंती पर क्या खास है, क्या किया जाना चाहिए और इससे आपको क्या फायदा मिल सकता है, तो इन सभी की जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आपको देने वाला हूं। तो शनि जयंती, शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं और हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। और इस दिन पूजा अर्चना करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस वर्ष 30 मई 2022 को शनि जयंती मनाई जाने वाली है। ऐसे में इस बार शनि जयंती सोमवार के दिन है, तारीख 30 मई है और शाम के 5 बजे तक आपको शनि जयंती मनाने का मौका मिलेगा। ऐसे में पूजा का विधि विधान क्या हुआ, तो इस दिन सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद में शनि की मूर्ति पर तेल, फूल, माला और प्रसाद अर्पित करें। उनके चरणों में काले उड़द और तिल चढ़ाएं। इसके बाद तेल का दीपक जला करके शनि चालीसा का पाठ करें। इस दिन व्रत रखने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शनि जयंती के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। ऐसे में शनिदेव अब न्यायाधीश कहलाते हैं। न्यायाधीश मतलब जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं। उन्हें दंडाधिकारी और कली युग का न्यायाधीश कहा गया है। वे कर्मफल प्रदान करने वाले देवता भी हैं और शनिदेव बुरे कर्म करने वाले के शत्रु और अच्छे कर्म करने वाले के मित्र भी हैं। मान्यता ऐसी है कि कुंडली में सूर्य राजा है, बुध मंत्री है, मंगल सेनापति है, शनि न्यायाधीश है, राहु और केतु प्रशासक हैं, गुरु हैं अच्छे मार्ग का प्रदर्शक करने वाले, चंद्र है माता और मन का प्रदर्शन करने वाली, और शुक्र है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति तथा वीर्य बल। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि की आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा इस बात के लिए किया जाता है कि आगे क्या करना है। अगर ये व्यक्ति अपना चाल चलन ठीक कर दे तो इसकी दंड की अवधि को कम किया जा सकता है, वरना इसके समय को और बुरा कैसे बनाया जा सकता है। अगर सही कर्म करने शुरू कर दिए, अपने चाल चलन में ठीक करना शुरू कर दिया, तो खुशहाल समय फिर से लौट आएगा। अब शनि ग्रह की शक्तियां क्या है, तो इस ग्रह के देवता लाल किताब के अनुसार, यानी कि लाल किताब भी एक ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की, तो उसके अनुसार भैरव जी और परंपरागत ज्योतिष के अनुसार शनिदेव हैं। शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तुला में उच्च का और मेष में नीच का माना गया है। 11वां भाव पक्का घर, 10वें और अष्टम पर भी आधिपत्य। इनका प्रभाव गिद्ध, भैंसा, कौवा, दिशा वायव, तेल, लोहा, फौलाद, पोशाक, जुराब, जूता, वृक्ष, कीकर, आक और खजूर का वृक्ष पर रहता है। शरीर के अंगों में दृष्टि, बाल, भौवें, कनपट्टी, पैशा, लुहार, तरखान और मोची, सिफत, मूर्ख, अक्खड़, कारीगर, गुण देखना, भालना, चालाकी, मौत और बीमारी, शक्ति, जादू मंत्र, देखने दिखाने की शक्ति पर असर देता है। शनि ग्रह का भ्रमण काल एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। बुध, शुक्र और राहु के मित्र सूर्य, चंद्र और मंगल के शत्रु और बृहस्पति और केतु के साथ समभाव से रहते हैं। मंगल के साथ होते सर्वाधिक बलशाली हैं और नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद है। शनि से ही हमारा कर्म जीवन संचालित होता है। दशम भाव को कर्म का भाव कहा जाता है, पिता तथा राज्य का भाव भी माना गया है, और एकादश भाव को आय का भाव माना गया है। मतलब कि
कर्म, सत्ता तथा आय का प्रतिनिधि ग्रह होने के कारण कुंडली में शनि का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। शनि से बचने का एकमात्र तरीका है अपने कर्म को शुद्ध रखना, सही काम करना, छल कपट से दूर रहना। शनिदेव के प्रकोप से बचने के उपाय क्या हैं? लोगों ने, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे ज्योतिषी नहीं बोलूंगा, पंडित ने, पंडित अलग होते हैं, ज्योतिषी अलग होते हैं, तो यहाँ पे पंडितों ने शनि को बहुत बुरा बना दिया है कि जिसकी शनि की 7.5 लगी मतलब जीवन नष्ट है, आत्महत्या कर लेना शायद ज्यादा बेहतर है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। शनि की 7.5 का मतलब है इंसान को मैच्योर बनाना, मेहनत ज्यादा कराना। तो ऐसे में ये जो गलत चीजें आपको सिखाई गई हैं, सबसे पहले इन्हें पीछे छोड़िए। तो उपाय के तौर पे हर रोज हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसने भी हनुमान की पूजा की, हनुमान जी की पूजा की, तो उनको शनिदेव परेशान नहीं करते। भगवान भैरव को कच्चा दूध या शराब चढ़ाएं, छाया दान करें, कौए को हर रोज रोटी खिलाएं, अंधे, अपंगों को, सेवकों को और सफाई कर्मियों की सेवा करें, उनको जल दें, खाना खिलाएं, किसी भी तरीके से उनके जीवन को बेहतर अगर आप बना सकते हैं तो उसके लिए कोशिश, प्रयासरत जरूर रहें। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता ये आप दान कर सकते हैं शनिवार के दिन या तो फिर आज शनि अमावस्या के दिन। फिर बात आती है शनिदेव को क्या क्या पसंद नहीं है, क्योंकि खराब अगर करेंगे तो ही तो शनिदेव दंड देंगे। दंड अच्छे काम करने वालों को तो कभी नहीं मिल सकता। तो ऐसे क्या काम है जिसको करने से दंड मिलता है? तो भगवान शनिदेव को जुआ और सट्टा खेलने वाले लोग पसंद नहीं, शनिदेव को शराब पीने वाले पसंद नहीं, ब्याज का धंधा करने वाले, ब्याज चुराने वाले लोग पसंद नहीं, पराई स्त्री से या अप्राकृतिक तौर तरीके से यहां पे संभोग करने वाले उनको पसंद नहीं, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देना या तो फिर किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, यह शनिदेव को पसंद नहीं। निर्दोष लोग, पशु या पक्षियों को सताना, मारना, काटना, भैंस या भैंसे को मारना, सांप, कुत्ते और कौवे को सताना, ये शनिदेव को पसंद नहीं। और ऐसे में चाचा चाची, माता पिता, सेवकों और गुरु का अपमान करने वाला, विधवा, तलाकशुदा, सफाई कर्मी और अपंगों को अपमान करना भी यहाँ पे शनिदेव को पसंद नहीं है। ईश्वर के खिलाफ होना या नास्तिक बनकर लोगों में भ्रम फैलाना, धर्म का मजाक उड़ाना, देवताओं का अपमान करना भी ये शनिदेव को पसंद नहीं है। और दांतों को गंदा रखने वाले लोग, तंबाकू जो खाते हैं, गुटखा जो खाते हैं, पान मसाला जो खाते हैं, ऐसा करने वाले लोग, समय पर नहीं नहाने वाले लोग, बात बात पर गालियां देने वाले लोग, ये शनिदेव को पसंद नहीं है। तहखाने की कैद, हवा को मुक्त करना, ज्ञान का घमंड करना, लोगों को अपने से नीचे समझना, उनको नीचा दिखाना, छुआछूत रखना, ऊंच नीच मानना, यह शनिदेव को पसंद नहीं है। तो शनिश्चरी अमावस्या सूर्यदेव और देवी छाया के पुत्र भगवान शनि के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव को शनि जयंती कहते हैं और ऐसे में शनि ग्रह को नियंत्रित करते हैं और उनकी मुख्यतया शनिवार के दिन पूजा और अर्चना की जाती है। श्री शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है और श्री हनुमान जी ने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त कराया था। मेरे ख्याल से अभी अभी लॉकडाउन से हम सब बाहर आए तो हम सब ने यहाँ पे रामायण जरूर देखी। तो रामायण में आप सब ने देखा होगा कि रावण अपना पैर एक इंसान पे रखा हुआ है। तो वो जो इंसान वहां पे दिखाया गया है वो और कोई नहीं, शनिदेव है। तो यहाँ पे ये बोला जाता था कि रावण ने शनि के ऊपर अपना पैर रखा था, इतना ज्यादा बलशाली था रावण कि शनि तक को अपनी कैद में रखा था। तो ऐसे में हनुमान जी ने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त कराया था। इसलिए शनिदेव ने यहाँ पे वचन दिया था हनुमान को कि जो भी आपकी पूजा करेगा, जो भी आपका भक्त है, उसको मैं परेशान नहीं करूंगा। तो शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा उपासना करना का भी विधान यहाँ पे माना गया है। और कुंडली में शनि दोष, शनि का ढैया या 7.5 है, तो शनिश्चरी अमावस्या इन सभी प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाती है।
शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की कृपा पाने हेतु शनि मंदिर और नवग्रह धाम मंदिर जाएं और भगवान शनि की पूजा करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप पाठ करें, तो यह आपके लिए बहुत शुभ है। अब यहाँ पे बात आती है कि शनि की साढ़े साती और ढैया किन को लग रहा है। तो वर्तमान में 12 जुलाई 2022 तक और उसके बाद में फिर से 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया कर्क राशि को, वृश्चिक राशि को रहने वाली है। शनि की साढ़े साती जो है वो मकर राशि को अंतिम चरण में चल रही है, कुंभ राशि के लिए द्वितीय चरण में चल रही है, मीन राशि के लिए प्रथम चरण में चल रही है। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक ये शनि का ढैया है मिथुन राशि के लिए और तुला राशि के लिए, और साढ़े साती जो है वो धनु राशि के लिए अंतिम चरण में, मकर राशि के लिए द्वितीय चरण में और कुंभ राशि के लिए प्रथम चरण में होगी। वर्तमान समय में 5 राशियों पर शनि की विशेष दृष्टि है। जिन राशियों पर शनि की महादशा या शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया बनी हुई है, उन्हें शनि जयंती पर शनि देव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त जरूर करना चाहिए, ऐसा प्रयास जरूर करना चाहिए। तो शनि जयंती पर आप क्या कार्य कर सकते हैं? शनि जयंती पर शनि देव से जुड़ी चीजों का आप दान कर सकते हैं। ये इससे आपको सबसे ज्यादा फल प्रदान हो सकता है। शनि यदि जन्म कुंडली में अशुभ या मार्केश की स्थिति में है तो इस दिन शनिदेव की शांति का उपाय और पूजन आपको जरूर करना चाहिए। शनि जयंती पर शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे में शनि जयंती के दिन शनि को खुश करना सबसे आसान होता है और इन्हें खुश करने का सबसे सरल तरीका है पत्नी की पूजा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपने पत्नी की पूजा करनी है तो ये गलत सोच रहे हैं। स्वयं की पत्नी की नहीं, शनि की कृपा दृष्टि पाने के लिए शनि की पत्नी की पूजा करनी होती है और शनिदेव अपनी पत्नी की पूजा से बहुत प्रसन्न होते हैं और कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो अब यहां पे बात आएगी कि शनि की पत्नी जी की पूजा कैसे होगी। तो शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि शनि जिसे देखेंगे उसके जीवन की सारी खुशियां छीन लेंगे, लेकिन शिव की कृपा से पत्नी द्वारा दिया गया श्राप शनिदेव के लिए वरदान बन गया। इसलिए शनि अपनी पत्नी के नाम का जप करने वाले को कभी कष्ट नहीं देते और शनि जयंती के दिन सुबह के समय में शनि की पूजा करके शनि पत्नी मंत्र का अगर आप जाप करें तो इससे विशेष लाभ मिलता है। मंत्र है ध्वजिनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया, कंठ की कलही चाथ तुरंगी महिषी अजा, शनेर नामानी पत्नी नामितानी संजपन पुमान, दुखानी नाश्ये नित्यम सौभाग्य मेधते सुखम। ये उनका पत्नी मंत्र है। पर यहाँ पे काफ़ी लोगों के यहाँ पे सुझाव मुझे देखने को मिला कि जो मंत्र है उसको आप प्लीज़ डिटेल में या तो फिर स्क्रीन पे भी दिया कीजिए, तो वो इस बार मैं आपको देने का काम ज़रूर करूँगा। यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अन्य दिनों में भी जो व्यक्ति नियमित इस मंत्र का जाप करता रहता है तो उसे शनि की दशा में भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। ये बोल दीजिए कि एक साइड का रास्ता है आपके लिए कि अगर शनि पत्नी मंत्र का अगर आप जाप करें तो चाहे शनि की साढ़े साती ही क्यों ना चल रही हो, खराब कर्म ही क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं पे राहत आपको जरूर मिल सकती है। अब इस शनि मंत्र से बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। इस वर्ष शनि जयंती के दिन रात्रि में सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है और इस एक विशेष ज्योतिषीय घटना को भी माना गया है। इस अवसर पर सूर्य और शनि की कृपा एक साथ पाने के लिए सुबह के समय में सूर्य को देखते हुए सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय मंदचारः प्रसन्नात्मा पिंडा दहतु मे शनि, इस मंत्र का जाप करना है और इस मंत्र का जाप करें और इस दिन से नियमित लगातार 21 दिन तक बिना भूले आपको इसका जरूर जाप करना है, वरना जो आपको यहाँ पे राहत मिल सकती थी वो राहत की जगह परेशानी में कन्वर्ट हो सकती है अगर इसको नियमित तरीके से 21 दिन तक आपने नहीं किया तो। यहाँ पे सूर्य की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं जो है और कष्ट जो है उसमें आपको कमी देखने को मिलती है। आशा करता हूं जो शनि अमावस्या पे इतनी आपको जानकारी दिया हूं, मंत्र बताया हूं, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा का विधि विधान क्या है, ये सारी जो जानकारी मिली है इससे
आपका भला जरूर हो। जिनकी भी शनि की साढ़े साती चल रही है, खास तौर पे जो भी लोग ये मानते हैं कि शनि क्रूर ग्रह है, शनि को गालियां देते हैं, तो ऐसे में जो शनि को गाली देता है उसके साथ में तो जरूर खराब होता है। ये बात नोटेड है। और इतने लोगों ने कमेंट बॉक्स में, खास तौर पे कोई भी शनि के एपिसोड पे आप चले जाइए इस चैनल पे, उसके कमेंट बॉक्स में देखिए, लोगों ने शनि महाराज यानी कि देवता जो है उसको गालियां देने का काम किया है। तो ऐसे लोगों का जीना तो खराब होना ही है, क्योंकि देवता है, कोई दोस्त नहीं। देवता की अगर आप अपमान करोगे तो उनका वापस क्रोध तो आपको मिलेगा ही। चाहे आप अपने स्वयं के पिताजी, अपने दोस्त के लिए देख लीजिए, अगर अपने दोस्त को गालियां दोगे तो वापस उनका गुस्सा देखने को मिलेगा, वापस कुछ गलत सुनने को मिलेगा, वो कुछ ना कुछ गलत आपके साथ में करेंगे। तो यहां पे ये तो देवता है। तो आप सभी से एक ही विनती है कि जो भी यहां पे कमेंट बॉक्स में शनि महाराज पे कुछ भी गलत बोले तो उनके खिलाफ वापस अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप भी इसके अंदर उनका समर्थन कर रहे हैं। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। शनि महाराज की जय। जय श्री राम एवं जय हिंद।